हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 111। तो दोस्तों, ये 111 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आप लोग को 110 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आपने ये वीडियो का सीरीज नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि डेली की तरह 50 MCQ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जो कि आपका जिसमें GS होता है, इसके बाद करंट होता है और अच्छे खासी इसमें जीके भी शामिल करते हैं, क्योंकि ये बिहार दरोगा में तीनों टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे शो हो रहा है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के इतिहास का जानकारी प्राप्त होती है। तो चाणक्य अर्थशास्त्र में जो है किस राजवंश का इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ये आंसर देना है आपको। अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया मौर्य वंश। और ये दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित जो है कि उल्लेख है अर्थशास्त्र में। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 2 नंबर स्क्रीन पे है। इसमें पूछा गया है अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो हम लोग अभिलेख का अध्ययन करते हैं और उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों एपिग्राफी। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। इसमें पूछा है कि चिमटा तथा मनुष्य का हाथ किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। फिजिक्स से क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चिमटा तथा मनुष्य का हाथ जो होता है दोस्तों, ये आपका कौन सा श्रेणी में आता है? तो ये आपका तृतीय श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? तृतीय श्रेणी में आते हैं मनुष्य का हाथ और चिमटा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है 4 नंबर का। इसमें पूछा गया भारत के निम्नलिखित राज्य में से निम्न में लोकसभा समान प्रतिनिधित्व है। तो इनमें सभी में जो है कि लोकसभा का समान प्रतिनिधित्व है, वो वाला ग्रुप चुनना है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, ये अगर तीनों की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें जो है आपका 2-2 लोकसभा की सीटें हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका एग्जाम से रिलेटेड कोई भी एजुकेशनल वीडियो हो मिस ना हो और आप इसे फुल वॉच कीजिए और फुल बेनिफिट उठाइए। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर का स्क्रीन पे आ गया। इसमें पूछा है भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। यानी पंचशील समझौता तो 1954 में हुआ था। कौन से देश भारत के साथ ये समझौता किया था, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उस समय आपका जो देश था ये आपका कौन सा था? चीन था। और ये कब हुआ था पंचशील समझौता? तो ये याद रखिएगा 1954 में, क्योंकि ये भी पूछा गया है एग्जाम में। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य है। तो बिम्स्टेक का सदस्य दोस्तों कौन कौन देश है इनमें ऑप्शन में? तो एक तो थाईलैंड है और इसमें म्यांमार है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, थाईलैंड और म्यांमार। और बिम्स्टेक में कितने देश हैं? 7 देश हैं। 7 देश के बारे में बताते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगर बिम्स्टेक की स्थापना की बात करेंगे तो ये 1997 में हुआ था। इसमें 7 सदस्य हैं। भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, थाईलैंड है, म्यांमार है। याद रखिएगा दोस्तों कौन कौन है? भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, थाईलैंड है, म्यांमार है। ज़्यादातर भारत के इसमें पड़ोसी ही देश हैं। इसमें याद रखिएगा जो आपका थाईलैंड है ये पड़ोसी नहीं है, लेकिन बाकी जगह से पड़ोसी है। और इसमें जो याद रखिएगा कि पाकिस्तान और जो आपका चीन है, ये दोनों देश इसमें शामिल नहीं है। तो इतना तो याद रहेगा, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्थल दासक नदी के किनारे स्थित था। यानी दासक नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है, इनमें से ऑप्शन से बताना है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये सुतकांगेडोर जो है, सुतकांगेडोर, ये आपका दासक नदी के किनारे स्थित था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 8 नंबर में, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म कब हुआ था। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह के डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि ये डेट याद और इस भी आपको याद रखना है। तो मराठा साम्राज्य का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये हुआ था 6 अप्रैल, और ये आपका 1627 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 में। तो यहाँ से जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है, 6 अप्रैल याद रखना है, 6 अप्रैल 1627। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा गया है आपसे 9 नंबर में। पूछा गया है कि किस वायसराय के शासनकाल में जॉर्ज पंचम भारत आया था।
तो जॉर्ज पंचम, देखिए जॉर्ज पंचम जो जिसका शासनकाल में आया था वो था आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जो है वो आपका जॉर्ज प्रथम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, 10 नंबर क्वेश्चन है, 1887 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की बात होगा जब दोस्तों, तो ये स्थापना किया था कौन? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 11 नंबर में, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पे सबसे जो पहला बात याद रखना है दोस्तों कि जो मुंबई में ऐतिहासिक हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1942 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों आपका अबुल कलाम आज़ाद। कौन किया था? अबुल कलाम आज़ाद जी किए थे, जो आपका 1942 में मुंबई में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपका 12 नंबर में, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था? जो अब्राहम लिंकन है दोस्तों, ये दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था? तो ये किया था 1 जनवरी 1863 को। कब किया था? 1 जनवरी 1863 को इन्होंने क्या किया था? तो ये दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। कौन किया था? अब्राहम लिंकन, जो कि भूतपूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, और 13 नंबर में, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है? यानी जिब्राल्टर जल संधि द्वारा पृथक होता है और ये दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। वैसे भी अफ्रीका महाद्वीप को डायरेक्टली भी पूछे तो ये दूसरा नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे अपना एशिया आता है जिसमें भारत है, तो ये याद रखिएगा पहला एशिया है। एशिया तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन दूसरा और तीसरा नंबर का पूछा जाता है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे है, लैंडफॉल द्वीप निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का उत्तरी द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप जो है किस द्वीप समूह का उत्तरी द्वीप है दोस्तों? तो ये है आपका अंडमान निकोबार का उत्तरी द्वीप लैंडफॉल है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 15 नंबर में, ब्राह्मणी तथा वैतरणी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? यहाँ पे आपसे पूछा गया दोस्तों ब्राह्मणी और वैतरणी के बारे में, ये किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये जो है आपका महानदी की सहायक नदी है। किसकी नदी है? महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 16 नंबर में, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर बना है ये कुंचिकल जलप्रपात? तो दोस्तों ये बना है आपका कौन सा? ब्राही नदी पे है कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा नदी पर? ब्राही नदी पर। और एक जो कुंचिकल जलप्रपात है कहाँ पे? तो कर्नाटक में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 17 नंबर में आपसे, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाले पुरुष राज्य जो है दोस्तों इनमें से कौन है? और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। और 2-3 है जो कि आपको सीरीज में याद रखना पड़ेगा, अगर बड़े लेवल के एग्जाम में जाएंगे तो इस तरह सीरीज वाला भी सवाल पूछता है। अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य की बात करें घटते क्रम में दोस्तों, तो पहला है आपका बिहार, दूसरा नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, मेघालय, झारखंड। तो ये घटते क्रम में है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे 18 नंबर में, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी किया गया था या किया जाता है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो दोस्तों ये किया जाता है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क SDR के द्वारा। तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, SDR। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 19 नंबर में, आयुष्मान भारत योजना को पूरे देश में कब लागू किया गया था? जो आयुष्मान भारत है दोस्तों ये पूरे देश में कब लागू किया गया था ये आपको बताना है। तो ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2018 में। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2018 में पूरे भारत में लागू किया गया था। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर में पूछा गया है, पुस्तक हाउ टू फेयर वॉर, ठीक है, हाउ टू पे फॉर वॉर किस अर्थशास्त्री के द्वारा लिखी गई है? तो हाउ टू पे फॉर जो लिखी गई है दोस्तों ये लिखा गई है किन्स के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? किन्स के द्वारा लिखी गई, एक अर्थशास्त्री है जाने माने। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 21 नंबर में, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं?
तो किस अनुसूची में पंचायती राज संस्था को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए? तो ये कौन सा अनुसूची है? तो दोस्तों ये 11वीं अनुसूची है। कौन सा अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। और देखिए दोस्तों 10वीं अनुसूची जो है इसमें दल बदल प्रावधान है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर है, अनुच्छेद 23-24 संबंधित है। जो अनुच्छेद 23 है इससे किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 23 और 24। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और ये 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? नीम या NIAM, ये अगर शॉर्ट में कहे तो दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये आपका जयपुर में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि 24 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 24 नंबर में, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान शामिल है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान शामिल है? तो अनुच्छेद 324 जो है इसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान शामिल है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें बात करते हैं 25 में, इनमें से कौन सा UNO का विशेष एजेंसी नहीं है? अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो UNO का एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ये आपका UNO का एजेंसी नहीं है। कौन सा? तो सी ऑप्शन जो है इसमें दोस्तों ये UNO का एजेंसी नहीं है। कौन सा? ICC या अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कि आपका 26 नंबर क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय विश्व का प्रथम अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। यह रोम में संविधि नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित किया गया जाता है। किसके द्वारा? रोम में संविधि नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित किया जाता है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 26 नंबर में पूछा गया है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो दोस्तों इसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय। कब किया गया था उसके बारे में जान लेते हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। तो स्थापना कब हुआ था? 1774 में। कब हुआ था? 1774 में, जिसमें कौन कौन से शामिल थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। तो 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे कि बिहार राज्य सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पे राज्यसभा पूछा है। तो देखिए राज्यसभा में बिहार में जो है 16 है और आपका जो लोकसभा है इसमें कितना है? तो इसमें आपका 40 है। कितना है? 40 है। दोनों याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा 16। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 28 नंबर में, पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? जो पहली बार दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, ये कब की गई थी दोस्तों? तो ये किया गया था आपका, अगर ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो ये है आपका कब? 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962। कब कब किया गया था वो भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। यह घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले ली गई। कब लिया गया था? 68 को वापस लिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों 29 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो 24 मई 2022 को आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था टोक्यो में। टोक्यो दोस्तों जापान की राजधानी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो क्वाड है, ठीक है, क्वाड, तो इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे किया गया था ये आपको बताना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे बता देते हैं कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, हाल में ही IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 22 में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों 37वां स्थान मिला है अपना भारत को। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 31 नंबर में, हाल में ही केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? केवल 4 साल के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे जो अग्निपथ योजना है बहुत फेमस था और बहुत ये कंट्रोवर्सी में रहा था, तो याद हो जाएगा आपको आसानी से अग्निपथ योजना। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 32 नंबर में, कौन सा राज्य हाल में ही चौथे खेल
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है। तो यहाँ पे 2021 का जो है यूथ गेम्स का विजेता कौन टीम है? तो विजेता टीम है दोस्तों आपका कौन सा? महाराष्ट्र जो है इसमें विजेता टीम है। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ। ये जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता बना था दोस्तों, ये आपका हरियाणा बना था। कौन बना था? हरियाणा बना था। मैं गलती से माइंड में नहीं रहता, मैं बोल दिया था, लेकिन मुझे याद आ गया जाते जाते, तो मैं बता दिया हूँ हरियाणा है। इसमें महाराष्ट्र में कन्फ्यूज नहीं होगा, मैं गलती से यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है 33 नंबर। मरुस्थलीय से निपटने हेतु प्रत्येक वर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व सूखा रोकथाम दिवस जो मनाया जाता है आपका 17 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 34 नंबर का आ गया है, गैस एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण का माध्यम क्या है? गैस एवं द्रव में जो ऊष्मा का संचरण का माध्यम होता है दोस्तों, ये होता है आपका कौन सा माध्यम? संवहन माध्यम। कौन सा माध्यम? संवहन माध्यम होता है आपका गैस एवं द्रव्य में। पढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 35 नंबर में, वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस एक साथ पाई जाती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये बिंदु कहलाती है त्रिक बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिक बिंदु कहलाती है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, नाभिक के रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो गया, कैडमियम प्रयोग किया जाता है। एक दोस्तों बोरोन जो होता है, बोरोन ये भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको भी याद रखिए क्योंकि ऑप्शन में हमको कैडमियम दिया हुआ है। तो एक कैडमियम होता है, एक बोरोन होता है जो नियंत्रक छड़ के रूप में नाभिक के रिएक्टर में प्रयोग होता है। तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 37 नंबर में, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? जो अनिश्चितता का सिद्धांत है ये किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था हाइजेनबर्ग ने। कौन दिया था? हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे 38 नंबर में, कवक की कोशिका बनी होती है। कवक की कोशिका किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका जो होती है काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी थी कवक की कोशिका? तो काइटिन की बनी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश था? तो दोस्त 2021 में 21 में है और 22 में भी, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो रेगुलर जो है अभी 4-5 साल में आपका जो चीन है ये पहले स्थान पर है। किस में? तो गेहूं उत्पादन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 40 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे अगर आवश्यक की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों ये आपका आवश्यकता नहीं होता, ये इससे छोड़े जाते हैं प्रकाश संश्लेषण में। तो बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 41 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन ये भी पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन्स ये भी पादप हार्मोन, एथिलीन ये भी पादप। देखिए ये ऑप्शन भी आपको याद होना चाहिए कि ये तीनों पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन यहाँ डी लगाइएगा, लेकिन तीनों के बारे में याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे जो बनता है जो पादप हार्मोन होता है और जंतु हार्मोन होता है उन दोनों को मिक्स करके पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा आरसीबी का कार्य है? आरबीसी का कार्य है। किसका कार्य है? आरबीसी का कार्य है। तो दोस्तों यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ये किसका काम है? तो ये आरसीबी का काम है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 43 नंबर में, फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन चरंका सौर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चरंका सौर पार्क की अगर बात चल रहा है दोस्तों तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में चरंका सौर पार्क स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का प्रस्ताव भारत ने किस देश के साथ रखा था? तो ये दोस्तों वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है आपका ब्रिटेन के साथ ये संबंध रखा था। यहाँ पे अगर दोस्तों बात करेंगे तो भारत में वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड प्रस्ताव ब्रिटेन के साथ रखा था तथा इसमें 80 देश समर्थन दिया था। इस प्रस्ताव के अंतर्गत विश्व के विभिन्न क्षेत्रों और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे तथा उसे प्राप्त बिजली को एक वैश्विक ग्रिड के माध्यम से जरूरतमंद देशों को आपूर्ति की जाएगी। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो गया है और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रसायन को मिट्टी का विट्रियल भी कहा जाता है? अगर इसको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम सल्फेट है इसको क्या कहा जाता है? मिट्टी का विट्रियल कहा जाता है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 46 नंबर में,
जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन थे। यहाँ पे दूसरे की बात चल रहा है दोस्तों, पहले की नहीं बात चल रहा है। तो दूसरे जो तीर्थंकर थे आपका जैन धर्म का, ये था अजीतनाथ। तो पहले कौन थे दोस्तों, जो पहले तीर्थंकर थे फर्स्ट नंबर पे, ये कौन था जैन धर्म का, तो आपको बताना है। बढ़ते 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर में, किसी पिंड का कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ऊर्जा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे 48 नंबर में, विश्व विख्यात रोला गैरो का संबंध किस खेल से है। तो रोला गैरो जो है दोस्तों, ये लॉन टेनिस खेलता था और लॉन टेनिस से संबंधित है रोला गैरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन सा बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था। तो बहादुर शाह के 2 बेटों का जो हत्या का जिम्मेदार था दोस्तों, ये था जनरल हडसन। कौन था, जनरल हडसन था। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 50 नंबर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है 50 में, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी पहली बार 3 देशों द्वारा किया जाएगा, वह देश क्रमशः कौन है। यहाँ पहली बार बात चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ये 3 देश हैं जो 2026 में फीफा विश्व कप का मेजबानी करेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन हमारे एजुकेशनल वीडियो को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।